शिक्षकों पर टिप्पणी करके व्यूज अंजना कश्यप बटोर रही है कि टीचर बटोरते हैं यूट्यूब के माध्यम से। तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़े से अगर तलवे हम भी चाट लेते। मेरे जहन में जी हजूरी ना था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर ना था। खान सर तो खुला कह रहे हैं कि हम तलवे नहीं चाटते तुम्हारी तरह। अगर पत्रकार ने एक सवाल उठा दिया तो आप लोग इतना बड़ा आरोप लगा देंगे कि चाटुकारिता करती है, चरण चुंबकम करती है। अरे सुनिए, इसके पति को भी मैं जानता हूँ। जब कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, और ये पति पत्नी वही 24 अक्टूबर कांग्रेस कार्यालय पे ये सब घूमते रहते थे दलाली के चक्कर में। इतनी बड़ी पत्रकार है, जिम्मेदार है, कोई बात अगर कही है तो सोच समझ कर कही हो। हाँ, वही तो बात है, इतनी बड़ी पत्रकार है, इतनी जिम्मेदार है, तो ये बात कैसे कह दी इन्होंने। ईमानदार भी है, अखिलेश यादव ने खुद कहा था। वो तो बहुत कहा, तो चिढ़ भी गई थी। ये पत्रकार नहीं, पत्तल चाट है। पत्तल चाट है। हाँ, ये पत्रकार के नाम पे कलंक है। टीचरों को जरूरत क्या है ऑनलाइन पढ़ाने की? ऑफलाइन पढ़ाए, जैसे अंजना कश्यप पढ़ी है वैसे सबको पढ़ाए। शिक्षक जिसे ज्ञान का भंडार कहा जाता है, देश की सबसे बड़ी मीडिया, देश का सबसे बड़ा चैनल आज तक जिसे कहा जाता है, जिसके टीवी डिबेट्स में बैठी हुई नजर आती है अंजना ओम कश्यप, कौड़ी का बता रही है टीचरों को। कह रही है ब्लैक बोर्ड ले लेते हैं, एक्सप्लेनर बन जाते हैं और फर्जी एक्सप्लेनर, फर्जी रैप चलाते हैं और बच्चों से जो है वसूली करने का काम करते हैं। आप कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो जिनके बारे में आप बता रही हैं, उनको शायद ये नहीं पता है कि उनको लोग सोशल मीडिया पे अंजना ओम मोदी कहते हैं। नहीं भाई, अंजना ओम कश्यप नाम है। हाँ, नाम कुछ भी होगा, लेकिन उनको लोग अंजना ओम मोदी कहते हैं। पहली चीज, जिस तरह से उन्होंने जो देश की जो कोरोना काल के बाद से जो बच्चों की पढ़ाई जो प्रभावित हुई है, जिसमें एक नया इनोवेशन हुआ, ऑनलाइन पढ़ाई एक नया इनोवेशन था कि बच्चे जा ना पाए और पढ़ाई भी उनकी चलती रहे, जिस कारण ये ऑनलाइन जो पढ़ाई वाले ये सब चलने लगे। लेकिन उनको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप किसके बारे में कह रही हैं। आप देश के उन टीचरों के बारे में कह रही हैं जो देश का भविष्य बना रहे हैं, ना कि आपको जैसा आपकी जो रैंकिंग है विश्व में जो पत्रकारों की भारत के, वो करीब 180 प्लस की है। तो आप पहले अपनी रैंकिंग देखिए कि आप किस स्तर पे वो पत्रकारिता को ले आई हैं। अरे इतनी बड़ी पत्रकार है, जिम्मेदार है, कोई बात अगर कही है तो सोच समझ कर कही हो। हाँ, वही तो बात है, इतनी बड़ी पत्रकार है, इतनी जिम्मेदार है, तो ये बात कैसे कह दी इन्होंने। ईमानदार भी है, अखिलेश यादव ने खुद कहा था। वो तो बहुत कहा, तो चिढ़ भी गई थी। खान सर तो खुला कह रहे हैं कि हम तलवे नहीं चाटते तुम्हारी तरह। अब अंजना ओम कश्यप पे आरोप लगा रहे हैं। खान सर ने सही कहा कि मान लीजिए चलिए हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप ही पढ़ा दीजिए कि तलवे कैसे चाटते हैं देश में। जो मौजूदा सरकार है उसके तलवे कैसे चाटते हैं, इसकी क्लासेस आप देना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आप लोग ने तो गैस के दाम बढ़े उसके भी फायदे गिना दिए, पेट्रोल के दाम बढ़े उसके भी फायदे गिना दिए, नोटबंदी हुई उसके भी फायदे गिना दिए, देश की महिलाएं लाइन में लगी उसके भी फायदे गिना दिए। तलवे चाटती है अंजना ओम कश्यप। अब ऐसा लोग कहते हैं, देखिए कह रहे 2000 की नोट पे जो है चिप कैसे मिलती है वो हमको पढ़ा दीजिए, बता दीजिए। हाँ, तो हम भी जानना चाहते हैं, ये खान सर नहीं, हम भी जानना चाहते हैं 2000 की नोट में चिप कैसे लगती है, कैसे काम करती है, यही सब पढ़ा रहे थे ना अंजना ओम कश्यप। मोदी नहीं, सॉरी, क्या है जो भी है फिलहाल बोलना। तो शिक्षकों को क्या जरूरत है ऑफलाइन पढ़ाए, ऑनलाइन पढ़ाने की जरूरत क्या है? क्यों व्यूज बटोरने के लिए क्यों काम? अच्छा, एक बात बताइए, अभी मोदी जी ने क्या कहा था कि जरूरत हो तो आप अपना वाहन इस्तेमाल करें, नहीं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए। वर्क फ्रॉम होम जरूरत हो तो आप ऑफिस जाइए और कोशिश करिए कि हफ्ते में कम से कम 2 दिन तो आप वर्क फ्रॉम होम करिए। और जरूरत हो तो आप बाहर निकलिए, जरूरत हो तो विदेश यात्रा करिए। तो मोदी जी को जब एक तरफ मोदी जी ये कह रहे हैं और शिक्षकों के बारे में बोला, पढ़ाई के बारे में, बच्चों के बारे में बोला कि जरूरत हो तो बुलाइए, नहीं तो आप बच्चों को वर्क फ्रॉम होम से आप ऑनलाइन क्लासेस दीजिए। तो आप समझिए कि आप या तो मोदी जी के खिलाफ जा रही हैं, क्योंकि मोदी जी तो कह रहे हैं कि आप ऑनलाइन पढ़ाइए, आप वर्क फ्रॉम होम करिए, आप सीमित संसाधनों में अपना काम चलाइए, जो संसाधन उसको ज्यादा उपयोग मत करिए, तेल पेट्रोल आना जाना ये सब बंद कर दीजिए। तो आप ज्यादा मोदी जी की बात को डिनाई कर रही हैं, और अगर मोदी जी की बात को डिनाई कर रहे हैं तो मोदी जी को ध्यान देना चाहिए कि आप किन चैनलों पर भरोसा कर रहे हैं। चैनल आपके जो साख है उस पर बट्टा लगा रहे हैं। शिक्षकों पर टिप्पणी करके व्यूज अंजना ओम कश्यप बटोर रही है कि टीचर बटोरते हैं यूट्यूब के माध्यम से? नहीं, टीचर व्यूज के लिए थोड़ी बता रहे हैं भाई, टीचर पढ़ाई करा रहे हैं, व्यूज का तो खेल सारा मीडिया का है भाई। आप भी चैनल चला रहे हो, व्यूज के लिए चला रहे हो ना। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इंगेज हो तो कहीं ना कहीं हो सकता हो कि भविष्य में अंजना ओम कश्यप जो हैं शायद वो वहाँ से हटाई जाए या छोड़ी जाए, तो अपना कोई यूट्यूब चैनल शुरू करें। यूट्यूब के स्टार जो है टीचर्स, वो एक ब्लैक बोर्ड ले लेते हैं और उसपे फर्जी एक्सप्लेनर बनाते हैं, बच्चों से वसूली करते हैं। अंजना ओम कश्यप कह रही हैं, जो देश की, भारत की सबसे बड़ा जो चैनल कहा जाता है आज तक, वहाँ की जो है पत्रकार,
वो इस तरीके की टिप्पणी कर रही हैं। अगर किया है तो कुछ सोच समझ के ही किया होगा, इतनी बड़ी बात कही होगी। देखिए, अंजना और मोदी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने ऑनलाइन पूरा लाइव हिंदुस्तान का पूरी दुनिया देख रही थी। उन्होंने कहा कि मैं अंजना और मोदी पुतिन का इंटरव्यू लेने के काबिल तो है नहीं, उनका भी लेने चली जाती हैं। तमाम इंटरव्यू इनके खिलाफ नारे भी लगते हैं। तो इन्हीं गोदी मीडिया के पत्रकार, चाहे ये हो चित्रा अग्रवाल हो, श्वेता सिंह हो या तमाम लोग हों, इनके ऊपर ही किसी शायर ने कहा कि तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़े से अगर तलवे हम भी चाट लेते, मेरे जहन में जी हजूरी ना था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर ना था। थोड़े से अगर हम बेजमीर हो जाते तो भगवान की कसम हम कब का वजीर हो जाते। अरे कह रही है कि जो यूट्यूब वाले जो टीचर्स हैं वो ऊट पटांग रैप्स लिखते हैं और अपने आप को महारथी समझते हैं भैया। नहीं नहीं नहीं, इनसे बड़ा महारथी कौन है? जब महाभारत की लड़ाई में राजकुमार शिखंडी को देखकर तमाम लोगों ने धनुष बाण रख दिया था, तो हम लोग भी यूट्यूब पे बोलते हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, तो हम लोग भी इन लोगों के सामने धनुष बाण रख देते हैं। तो टीचर है, शिक्षक है, बच्चों को पढ़ाए, व्यूज क्यों बटोर रहे हैं, वसूली क्यों कर रहे हैं भाई? मुझे ई का तीर्थ यात्रा करने गई है, कैलाश मानसरोवर से डायरेक्ट तपस्या करके आई है। तो यही रही है। देखिए, पत्रकार जितने हैं, ऊपर जितने भी टीचर हैं, छात्र हैं, जितने लोगों ने अपना कोचिंग सेंटर खोल रखा, स्कूल खोल रखा है, अभी कोरोना काल में वो इसी से होता था, ऑनलाइन टीचिंग का काम होता था। अभी मोदी जी ने अपील किया कि यात्रा कम कीजिए, ऑनलाइन काम कीजिए। या तो वो झूठ बोल रहे हैं, या तो चाटुकारिता में अंधी हो गई है। ये कहना चाहिए कि तलवे कैसे चाटे जाते, तलवा चाटती है क्या अंजना ओम कश्यप बैठकर? क्यों, आपको अभी तक है राजा पटियाला की औलाद? देश के मुद्दों पर बात करती है। किस मुद्दे पे बात करती है ये और चित्रा अग्रवाल? अरे पत्रकार ने एक सवाल उठा दिया तो आप लोग इतना बड़ा आरोप लगा देंगे कि चाटुकारिता करती है, चरण चुंबकम करती है। अरे सुनिए, इसके पति को भी मैं जानता हूँ। जब कांग्रेस की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, और ये पति पत्नी वही 24 अक्टूबर तक कांग्रेस कार्यालय पे ये सब घूमते रहते थे दलाली के चक्कर में। क्या बात आप कर रही हैं? बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप दलाली करने के लिए। अगर कोई आया तो दलाल है, शुद्ध रूप से दलाल है। भाजपा के लिए दलाली करते हैं सब। अरे नहीं भैया, देश के मुद्दों पर बात करते हैं। बिल्कुल नहीं बात करते हैं, ये पत्रकार नहीं, पत्तल चाट हैं। पत्तल चाट है? हाँ, ये पतरी चाट है, ये पत्रकार के नाम पे कलंक है। टीचरों को जरूरत क्या है ऑनलाइन पढ़ाने की? ऑफलाइन पढ़ाए, जैसे अंजना ओम कश्यप पढ़ी है वैसे सबको पढ़ाए। अंजना ओम कश्यप तो अपने गांव में गई थी, जो समाज में मान सम्मान, दीपक शर्मा, पूर्ण प्रसून वाजपेयी, रवीश कुमार, अभिषार शर्मा, अजीत अंजुम और चित्रांशी और अशोक वानखेड़े, अजय शुक्ला, इन लोगों का, आसफा खानम शेरवानी, ये तमाम लोग हैं जो सम्मान आम पब्लिक के दृश्य में इन लोगों का है। इनको तो कहीं जाइए। अरे देश का इतना बड़ा मुद्दा उठा दिया है एक पत्रकार ने, आप लोगों से हजम नहीं हो रहा है। आरोप पे आरोप, आरोप पे आरोप, दलाल और चाटुकार, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं आप। अब ये हम उसके पास मैं भी जाऊंगा। का मुद्दा उठाया है कि वसूली करते हैं शिक्षक। मैं 5 तारीख के जाऊंगा। मैं भी राजनीति में बड़ा फेलुअर व्यक्ति हूँ। कहूंगा कि भाई ताबड़तोड़ तेल मालिश कैसे होती है, चाटुकारिता कैसी होती है, चरण वंदना के थोड़ी ट्रेनिंग दे दीजिए। वो टीचर थोड़ी ना है, वो क्यों ट्रेनिंग देंगी? भाई किसी को सुझाव, चाटुकारिता की ट्रेनिंग, चाटुकारिता की ट्रेनिंग ले। आपको भी लगता है चाटुकारिता करती बिल्कुल। अंजना कोई पत्रकार नहीं है, तो क्या है? वो चाटुकारिता करती है, दलाली करती है। ये वो कोई कहीं से कोई पत्रकारिता, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आरोप आप। नहीं, जेनविन है,
बहुत ही अच्छी बातें कही, एक एक बात इनकी पॉइंटेड बातें कही देश आपने। के मुद्दों पर डिबेट करती हैं अंजना वो कश्यप। पत्रकार के लायक ही नहीं है, उनको देख के तो बहुत ही बदबू आती है। बदबू आती है। बिल्कुल बिल्कुल अरे देश नहीं विदेशों में जाना जाता है, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की मुखिया है वो। विदेशों में जानी जाती हैं। आप लोग क्या विदेशों बोल में रहे नहीं, वो हैं? चाटुकारिता के लिए विदेशों में जानी जाती है। यूनिवर्सिटी चल रही है, उनको फंडिंग आती है। मोदी जी भी उनको मेहरबान है, वो थोड़ी सी अंग्रेज है। मोदी जी भटक जाते हैं उनको भी। अगर कमी होती तो देश के हर मुद्दे पर सबसे पहले डिबेट थोड़ी ना करती बैठ के। एक बारी विदेश गई हुई थी, हाँ, मोदी जी भी थे, हाँ, अंदर घुस नहीं पाई उस सम्मेलन में हाँ, कि मैं कवर करूं। हाँ। मोदी जी निकले, कहे आप लोग अंदर नहीं पाए। इन्होंने अंजना कश्यप ने जो टॉपिक चलाया मेलोडी टाफी पे, देखिए ये कोई पत्रकार है? बताओ, थू आता है ऐसे आपको गर्व नहीं हो रहा है? मेलोडी क्या है आप बताइए। मेलोडी टॉफी हो, देश के प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री ये को कोई बात तोहफा करे? दे रहे थे। कोई ये नहीं बात कर रहा है हमारे देश में कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, इस पे कोई नहीं बात करेगा। तो टोल टैक्स कितना लिया जाता, अरबों रुपए का टोल टैक्स आता, उसका पैसा कहाँ जाता, कोई बात नहीं करता इस पे। मेलोडी पे बात कर ली तो अरे दिक्कत वो क्या अच्छी हो? चीज है ना, एक इंसान 18 घंटे इन जनता के लिए काम करके अपनी दिहाड़ी में से एक टॉफी गरीब लड़की को दे रहा है, तो अच्छी बात है ना ये तो। भाई एक 18 घंटे काम करके एक 56 इंच वाला आदमी एक अपनी तनख्वाह वो दिहाड़ी में से एक टॉफी एक लड़की को दे आ रहा है, तो इसमें कौन सी बुरी बात है ना। बेचारी मासूम बच्ची थी, टॉफी खिला दी, तो कौन सी बुरी बात है। इन लोगों के लिए तो 18 घंटे काम कर रहा है, देश को बर्बादी गर्व की बात है, गर्व की बात है देश के प्रधानमंत्री। सॉरी मतलब नहीं, विकास की तरफ ले जाने के लिए विनाश मुंह से निकल गया, सच्चाई निकली जा रही मुंह से। एक आदमी 18 घंटे काम करके देश को विनाश की तरफ, वो विकास की तरफ लेके जा रहा है। विकास नहीं, विकास। हाँ विकास ही, वो विनाश मुंह सच्चाई मुंह से निकल आती है। और अपनी दिहाड़ी में से एक बेचारी लड़की को ट्रॉफी दिया है, तो उसमें कौन सी बात है। हाँ वो ये बात अलग है कि 8,000 रुपए वाले हवाई जहाज से गया था, बढ़िया 10 लाख रुपए का सूट पहन के गया था। और यहाँ पे जनता के लिए तेल ना खाओ, पेट्रोल ना खरीदो, गैस ना इस्तेमाल करो, चूतिया बने रहो, अंधभक्त बन जाओ, जाहिल गवार बने रहो, हमें वोट देते रहो, हमारे नीचे रहो, हमारी गुलामी करते रहो, लेकिन सवाल ना पूछो। सवाल पूछोगे देश के आतंकवादी। अब जैसे कि देश की बड़ी मीडिया है, देश का बड़ा चैनल है और देश की सबसे बड़ी जिम्मेदार पत्रकार कही जाती है अंजना कश्यप, अगर युवाओं के मुद्दे पर टीचरों के बारे में कुछ खुलासा उन्होंने कर दिया कि फर्जी जो है यूट्यूब बनाकर कौड़ी के होते हैं, स्टार बनते हैं, बच्चों से वसूली करते हैं, तो दिक्कत क्या हो गई इसमें? ये बिल्कुल गलत बात बोला। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं नीट का स्टूडेंट हूँ। मैं नीट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, 2 साल से कर रहा हूँ, मतलब 12th के साथ है अभी मेरा। तो अभी मैं जिन टीचर से पढ़ रहा हूँ वो मेरे को यूट्यूब पर फ्री पढ़ा रहे हैं, तो मैं उनको क्यों नहीं फैन फॉलोइंग करूँ। वही एक कोचिंग मेरे को 3 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए लेके कर रही है, वही टीचर मेरे को अगर फ्री पढ़ा रहे हैं, सेम कंटेंट पढ़ा रहे हैं, वहाँ से सिलेक्शन मिल रहा है, तो मैं क्यों ना उनको स्टार बोलूँ। मेरे घर में अगर कोई डॉक्टर बन रहा है, मेरे घर में किसी गरीब के घर में डॉक्टर बन रहा है, अगर किसी टीचर के थ्रू फ्री में पढ़ के, तो फिर क्या गलत है इसमें। और जब नीट का पेपर लीक होता है तब कोई नहीं उसके ऊपर कोई करता है। एक बार नहीं नीट का पेपर 2024 में लीक हुआ, 2026 में लीक हुआ, अभी रिसेंटली सीयूटी का इंसान दिया, 30 तारीख को सीयूटी का पेपर लीक हो चुका है, सेंटर पे गड़बड़ी आई है। अभी रीनीट का हुआ, रीनीट में भी क्या हुआ, अभी वेबसाइट आज ही एक हैकर ने हैक कर लिया है, उसने बोला है कि इतना लूप होल है, कैसे काम करेगा, उस पर कोई बात नहीं करता है, तो इट्स नॉट अ गुड थिंग। अच्छा, जिस तरीके से टीचर्स जो है उनको बता रहे हैं कि ये फूटी कौड़ी की नहीं है, खान सर बोल रहे हैं कि ये चापलूसी करती हैं, दलाली करती हैं, तलवे चाटती हैं, तमाम तरीके के एलिगेशन। खान सर के ऊपर क्या मतलब, वो तो उन्होंने देखो कितना अच्छा किया, हॉस्पिटल खोले बच्चों, मतलब ऑल ओवर इंडिया, मतलब अभी पटना में एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, तो अगर वो ऐसा करते तो क्यों हॉस्पिटल खोलते, अपने पैसे से क्यों खर्चा करते। अगर टीचर एक ऐसा रेवोल्यूशन ला रहा है इंडिया में, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा आप बोल रहे हो, आप एज अ जर्नलिस्ट हो, आप एज अ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो, एज अ बड़े स्टेज पे इन द वर्ल्ड, आप ऐसे शब्द प्रयोग ही नहीं करना चाहते, कर सकते हैं। जैसे अंजना कश्यप टीचर्स पे ये आरोप लगा रही है कि वो व्यूज बटोरने के लिए जो है यूट्यूब चैनल का सहारा ले रहे हैं, व्यूज बटोरने के लिए ये सहारा ले कौन रहा है, मीडिया ले रही है या टीचर्स पर जो आरोप लगे? इसमें कुछ बोलना तो है नहीं, तो सब जानते हैं मीडिया ले रही है, हर इंसान अपना रोटी दाल के लिए चलता है। देश के मुद्दों पर बात कर रही है आज की मीडिया? नहीं कर रही है। इंसान को यूट्यूबर पे क्यों सपोर्ट होना चलता, क्यों यूट्यूबर की जनसंख्या बढ़ रही है, क्यों यूट्यूबर पे लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि मीडिया कहीं ना कहीं मीडिया का सपोर्ट कमजोर हुआ है, तभी जाके यूट्यूबर पे इंसान का मतलब आपके हिसाब से मीडिया को यूट्यूब से डर है, जो यूट्यूब के माध्यम से जो हकीकत दिखा है? हाँ, काफी सारे इंडिपेंडेंट हो या यूट्यूबर टीचर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, नॉर्मल पर्सन है, जो इंसान जान रहा है, इंसान के पास फोन है, इंटरनेट एक्सेस सब कुछ है, इंसान बोल रहा है,
तो इसीलिए मीडिया तो घबराई है। मतलब मेरा मानना ये है कि जो आजकल के नए लोग आ रहे हैं, आप भी एक इंडिपेंडेंट है। हम ग्राउंड पर थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे। जिस तरीके से अंजना और कश्यप ने शिक्षकों के ऊपर टिप्पणी की है, उसको लेकर के विरोध जो है वो जगह जगह पर देखने को मिल रहा है। शिक्षक जो है वो पूरी तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं और आम जनता जो है और एक जो स्टूडेंट्स है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मतलब कोचिंग सेंटर्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वहाँ की फीस, तो वो यूट्यूब के माध्यम से ही जो है अपनी कोचिंग्स की ट्रेनिंग्स लेते हैं, वहाँ से ही पढ़ते हैं। तो हम लोगों से बातचीत कर रहे थे, लोगों की राय ले रहे थे। लोगों की जो राय थी वो आप तक हमने पहुंचाई। आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहे और देखते रहे 24 तक न्यूज़, जनता कहीं के साथ।